चलिए फ्रेंड्स, सभी आ जाइए। जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है जय जीवा एकेडमी पर। फ्रेंड्स, जो कि शिक्षक परिवार से जुड़ा है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आरटीई यानी कि शिक्षा का अधिकार। जो आरटीई 2009 है उसका मतलब क्या है? शिक्षा का अधिकार। तो आज इसके बारे में हम जो है आपको पूरी जानकारी देंगे। ठीक है, आप जो हो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर हमारे जय जीवा एकेडमी पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने प्यारे फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि उनको कहिएगा कि ये जो है जय जीवा एकेडमी जो क्या है, एक चैनल है जो कि शिक्षक परिवार से जुड़ा है। ठीक है ना फ्रेंड्स। और आपका जो है सब्सक्राइब करने का रीज़न ये है कि जैसे आप सब्सक्राइब कर लेते हो तो जो हम हर रोज़ जो वीडियो अपलोड करते हैं वो वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है ना। तो जैसा कि आप जानते हो कि आज के इस वीडियो में हम क्या ले रहे हैं, आरटीई यानी 2009 यानी कि शिक्षा का अधिकार। ठीक है, अब जो शिक्षा का अधिकार है जो मतलब बच्चे होते हैं तो कौन सी एज तक मतलब बच्चों को कि कितना अधिकार होता है, ये सारी चीज़ें हम आज के वीडियो में देखेंगे। ठीक है ना। शुरू से लास्ट तक आपको बने रहना हमारे साथ ताकि आपको जो है अच्छे से समझ में आ जाए। और आपको जो है तीन चीज़ें हमेशा खुली रखना है, माइंड, कान और आँख। ठीक है ना। ये तीनों चीज़ें जो है मैंने आपको बता दिया था कि आपको क्या क्या काम करेगी, किस तरह से आपकी सहायता करेगी। ठीक है ना। जैसा कि आप जानते हो कि हम जो देख रहे हैं आरटी देख रहे हैं यानी कि जो 2009 यानी कि शिक्षा का अधिकार जो देख रहे हैं वो क्या है, थोड़ा उसको ध्यान से देखना। ठीक है, समझना अच्छे से है। ठीक है, आपको जो है हम समझाएंगे तो आपको जो है अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और इस टॉपिक से आपको एग्ज़ाम में जो है आप पहले हिंदी पढ़ रहे हो, आप फसल उत्पाद ये अपने क्या बाल विकास पढ़ रहे हो, या आप कौन से पढ़ रहे हो, ईवीएस पढ़ रहे हो यानी पर्यावरण, या आप मैथ पढ़ रहे हो, या आप इंग्लिश पढ़ रहे हो, या आप संस्कृत पढ़ रहे हो, आपको इस टॉपिक से हर एक में मतलब एक क्वेश्चन या कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा। ठीक है ना। तो जैसे कि आप जानते हो कि ये जैसे मैंने इसका आरटीए का मैंने पहला पॉइंट है जैसे कि वर्ष 2002 में संविधान के 86वें संशोधन द्वारा अनुच्छेद 21A के भाग यानी 3 के माध्यम से यानी बात कर लिया जाए कि संविधान मतलब वर्ष 2002 में जब संविधान के मतलब 86वें जो है क्या है, 86वें संशोधन द्वारा मतलब 86वें जो है संशोधन किया गया था। तो उसके द्वारा इन्होंने क्या कहा, 21A के दौरान मतलब अनुच्छेद 21A के दौरान इन्होंने क्या कहा कि 3 के माध्यम से 6 से 14 वर्ष के सभी बच्चों को कैसे मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया। मतलब हम बात करते हैं कि 2002 में मतलब 86वें जब संशोधन हुआ था तो उसमें इन्होंने मतलब क्या किया कि जो 14 से मतलब कितने वर्ष के होते हैं, तो 14 से लगा के कितने ये 6 से लगा के 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं उनको कैसे शिक्षा देनी चाहिए। तो इन्होंने ये मतलब लागू किया कि जो 6 से 14 साल के बच्चे हैं ना उनको निःशुल्क पढ़ाई मतलब करवाई जाए। कैसे करवाई जाए? निःशुल्क यानी कि फ्री की मतलब क्या करवाई जाए, पढ़ाई करवाई जाए। ठीक है, अब आगे देखो, अब आगे जो इसका पॉइंट होता है वो क्या है, तो देखिए फ्रेंड्स ध्यान से देखना है। इसको प्रभावी बनाने के लिए 4 अगस्त 2009 को लोकसभा में यह अधिनियम पारित किया गया जो अप्रैल 2010 में पूरे देश में क्या हुआ, लागू हो गया। मतलब आरटीए का जब संशोधन हुआ था ना तो 2009 में हुआ था। कब हुआ था? 2009 में हुआ था। लेकिन 2010 में क्या हुआ कि आरटीए का जितना भी मतलब जो प्रावधान था उसको 2010 में क्या किया, पूरे देश में लागू किया गया। ठीक है ना। ये बात आपको अच्छे से समझना है। ये पेडालॉजी में भी देखने को मिल सकता है या थ्योरी में भी देखने को मिल सकता है। ठीक है ना। अब आगे का जो पॉइंट होता है वो क्या होता है कि आरटीए का जो पूरा नाम होता है ना, ये कभी कभी एग्जाम में आ जाता है कि आरटीए का फुल नाम मतलब पूरा नाम बताइए। ठीक है, या फुल नेम बताइए, तो इसका पूरा नाम जो है आ सकता है। तो इसका इंग्लिश का जो होता है मतलब क्या होता है कि द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी क्या है एजुकेशन एक्ट 2009। मतलब इनका जो है फुल फॉर्म क्या है कि द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009। ये इसका क्या है, इंग्लिश का फुल नेम है। अगर हिंदी की बात करते हैं तो हिंदी में इसका फुल मतलब पूरा नाम क्या होता है, तो निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार मतलब 2009। ये इसका जो था हिंदी का था नाम।
ठीक है ना, इसको थोड़ा ध्यान से समझो। अब हम बात करते हैं कि जो मतलब है, जब लोकसभा बैठक हुई थी तो उन्होंने कुछ धारा लागू की थी बच्चों के लिए। मतलब जो बच्चों के ऊपर जो टीचर्स मतलब गलत व्यवहार करते हैं ना, गलत बिहेव करते हैं ना, तो उनके लिए क्या किया, मतलब लोकसभा बैठक में क्या हुआ कि कुछ धाराएं लागू की गई। तो वो धाराएं कौन सी हैं, धाराएं बताने से पहले आपको जो है, अगर आप जय जीवा एकेडमी पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, सब्सक्राइब करने का रीज़न यही है फ्रेंड्स कि आपको जो है हम हर रोज़ जो नए नए वीडियो अपलोड करते हैं वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। ठीक है ना, तो इसीलिए हम आपसे कहते हैं कि आप जो हो क्या करना है, हमारे वीडियो को मतलब हमारे चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने प्यारे प्यारे फ्रेंड्स में क्या करना है, शेयर करना है। ठीक है, और उनसे कहिएगा कि ये जो क्या है, जय जीवा एकेडमी एक चैनल है और ये जो है शिक्षक परिवार से जुड़ा है। ठीक है ना। अब फ्रेंड्स जैसे कि मानते हो कि सीटेट की एग्ज़ाम ख़त्म हो चुकी है, लेकिन अभी जो है मतलब ऐसा जो है कि अभी गवर्नमेंट की जो है वर्ग 3 वर्ग 2 ये इसकी वैकेंसी अभी बाकी है। ठीक है ना, इसकी पोस्ट जो है काफ़ी खाली रह चुकी है, तो इसलिए इसकी वैकेंसी आएगी, तो इसलिए हम क्या करेंगे, इसकी जो है तैयारी हम नहीं छोड़ेंगे। ठीक है ना, तो जैसा आप जानते हो हम धाराएँ पढ़ेंगे। तो धारा 12 जो होती है मतलब क्या होती है, धारा 12 जो होती है वो क्या होती है, मतलब उसमें जो है धारा 12 में मतलब क्या कहा गया है वो सारी चीज़ें हम देखेंगे। तो जैसे आप जानते हो कि आरटी 2009 के अनुसार क्या है, आरटी 2009 के अनुसार प्राइवेट स्कूलों में गरीब बच्चों के लिए मतलब कितने % सीट आरक्षित होती है, तो 25% सीट कितने कैसे होती है, आरक्षित होती है। अगर हम प्राइवेट स्कूलों की बात करते हैं ना, तो प्राइवेट स्कूलों में 100 में से 25% जो सीट होती है वो कैसी होती है, तो गरीब बच्चों के लिए होती है, वो फ्री सीट होती है। लेकिन ऐसा होता है क्या, नहीं होता। आज के ज़माने में अगर देखा जाए तो प्राइवेट स्कूल में हो या गवर्नमेंट, अभी तो क्या गवर्नमेंट में भी मतलब पैसे लेने लग गए हैं। ठीक है ना, उसका रीज़न है ना, हम खुद ही है, हम उनको खुद ही मतलब क्या कर रहे हैं, हम उनको मतलब चारा दाना डाल रहे हैं, क्या हो सर ये ले लो और काम करवा दो। तो इसका मतलब वजह कौन है, हम खुद ही है। तो हमको जो है इसका मतलब क्या करना है, इसके खिलाफ हमको जो है ना ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए। अगर प्राइवेट स्कूल हो या गवर्नमेंट स्कूल हो, उसके खिलाफ हमको क्या करना चाहिए, ऑब्जेक्शन उठाना चाहिए। पर हम उठाते हैं क्या, बिल्कुल भी नहीं उठाते हैं। ठीक है ना, आगे देखिए हम बात करते हैं धारा 13। कौन सी, धारा 13 की हम बात कर रहे हैं, तो वो क्या है, मतलब प्रति व्यक्ति फीस लेने पर 10 गुना क्या हो जाएगा, मतलब जुर्माना लगेगा। अगर आप प्राइवेट स्कूल हो या गवर्नमेंट स्कूल में अगर आपसे कहीं पे फीस ली जा रही है और आप जो हो उसको फीस दे रहे हो ना, तो आप जो हो मतलब उनके ऊपर दाना डाल रहे हो, क्या कर रहे हो, आप खुद उनको क्या कर रहे हो, दाना डाल रहे हो। ठीक है, बट आप ही मतलब उसको फीस दे के इन्वाइट कर रहे हो ना, कि ये जो है फीस देने का मतलब आप ही का प्रावधान है, आप ही खुद दे रहे हो, तो आप क्यों दे रहे हो। तो इसमें जो देखो, अगर फीस अगर आपसे कोई व्यक्ति लेता है, प्राइवेट स्कूल वाला लेता है या गवर्नमेंट वाला लेता है, तो आप जो हो मतलब आरटी में शिकायत कर सकते हो। तो उससे क्या होगा कि 10 गुना जो है उसको जुर्माना देना होगा। ठीक है ना, अब देखो धारा 14 की बात करते हैं। तो धारा 14 जो है वो कौन सी है फ्रेंड्स, पर धारा 14 पढ़ने से पहले आपसे ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, आपको रीजन मैंने बता दिया है सब्सक्राइब क्यों करना है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, आपके लिए मैंने जो है, आपको जो है बोर्ड छोटा था, समझने में दिक्कत आ रही थी, इसलिए मैंने क्या किया कि आपको जो है मतलब बड़ा बोर्ड लिया। ठीक है, ताकि उसमें जो है हम क्या कर सके, एक टॉपिक को हम एक बार में ले सकते हैं। बट अभी जो है आपको जो है आपको सपोर्ट करना है। ठीक है ना, तो देखिए आगे धारा 14 की बात करते हैं। तो क्या है, यानी किसी बच्चे का अगर जन्म प्रमाण पत्र न होने पर किसी बच्चे का को क्या हो जाता है, विद्यालय से प्रवेश लेने में इनकार न किया जा सकता। अभी आपने देखा होगा ना, जैसे आप मतलब प्राइवेट स्कूल में मतलब एडमिशन दिलाने जाते हो, क्या करवाना है, एडमिशन दिलाने जाते हो, तो वो आपसे आधार कार्ड मांगता है, जन्म प्रमाण पत्र मांगता है कि बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र क्या है, ये क्या है, वो क्या है। और आप गवर्नमेंट में भी जाते हो ना, तो गवर्नमेंट में भी ये सारी चीज़ें मांगते हैं। और एडमिशन अगर हमारे पास कुछ डॉक्यूमेंट्स नहीं होते हैं तो ये लोग क्या करते हैं, एडमिशन नहीं देते हैं। बोल देते हैं आपके बच्चे का पहले ये बनवा के लाओ, वो बनवा के लाओ, उसके बाद जो है आपको बच्चे का हम एडमिशन देंगे, यही बोलते हैं ना, उसके बाद हम आपके बच्चे का प्रवेश करेंगे। ठीक है, तो उनको मतलब जो है ना, तो ये अगर इनका अधिकार नहीं है, टीचरों को ये अधिकार नहीं है कि मतलब वो बच्चों को किसी वजह से मतलब रोके।
एडमिशन दिया जा सकता है, बच्चों को प्रवेश क्या किया जा सकता है, दिया जा सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होता। हम जो है ना, हम खुद क्या करते हैं, ठीक है सर हम बनवा के ले आएंगे, क्या कर देते हैं कि सर हम ठीक है बनवा के ले आएंगे सर, कितने दिन मतलब इतना इतना, फिर लास्ट में क्या होता है, समय निकल जाता है, बच्चे का एडमिशन नहीं मिलता। अब समय निकल जाता है ना, उसके बाद भी हम बच्चे को एडमिशन दिला सकते हैं। आगे देखिए आगे की धारा क्या है, देखिए आगे। अब हम बात करते हैं धारा हमारी कौन सी होती है फ्रेंड्स, तो धारा हमारी होती है 15। तो ये क्या है, मतलब बच्चों को शैक्षिक वर्ष के आरंभ में प्रवेश दिया जाएगा। अगर जैसे अभी आपको पता है कि अभी जब हम एडमिशन लेने जाते हैं तो उसमें मतलब क्या होती है, कुछ डेट फिक्स कर देते हैं, क्या करते हैं, या तो 15 अगस्त कर देते हैं या 30 अगस्त लास्ट डेट कर देते हैं, बोलते हैं कि हमारे यहाँ सीट फुल हो चुकी है, हमारे यहाँ बच्चों को एडमिशन नहीं दिया जाएगा। वो ऐसा नहीं कर सकते, वो उनका अधिकार नहीं है। अधिकार किनका है, बच्चों का है। किनका है, बच्चों का है। बच्चा अगर बीच सत्र में भी जाता है और अगर वो एडमिशन लेना चाहता है, प्रवेश लेना चाहता है, तो प्रवेश देना चाहिए, एडमिशन देना चाहिए उनको, ठीक है। बट हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, हम ये करते हैं कि अगर चलो ठीक है आधा साल निकल गया, सर ने बोल दिया चलो अरे अगले साल ट्राई कर लें। अब हम ये नहीं देख रहे हैं ना कि जो बच्चा है उसका एक साल जो है मतलब वेस्ट गया, खराब गया। वो एक साल क्या करेगा बच्चा, आधे साल क्या करेगा, दोस्तों के साथ घूमना करेगा, कहीं जा घूमना फिरना, कहीं हो गया कहीं उल्टे सीधे हरकतें करना, ऐसा ही करेगा ना बच्चा। ये तो आप काम करवाओगे, अब काम करवाओगे, बच्चा अगर घूमने लग गया तो आप ये मान लीजिए कि बच्चे का जो है मतलब जो पढ़ते उसको आता था, जो लिखते उसको आता था, वो आधा वो भूल चुका है, ठीक है ना। बट हम ये नहीं करते, क्यों नहीं करते हैं, आगे देखिए और आगे देखिए, ध्यान से समझना, ऐसा ना हो क्या हम आपको समझाए और आपको समझ में ना आए। अब धारा 16 की बात करते हैं। छात्र को न तो क्लास से रोका जाएगा और ना ही विद्यालय में मतलब विद्यालय से क्या किया जाएगा, निकाला जाएगा। जैसा मान लो अगर क्लास चल रही है और अगर कोई बच्चा आ गया या बच्चा क्लास में, चलती क्लास में अगर कुछ कर दिया, मस्ती कर लिया या कुछ कर लिया, तो अधिकतर टीचर यही करते हैं कि बच्चों को क्या करते हैं, क्लास से बाहर कर देते हैं और उनको कहीं ना कहीं पनिशमेंट दे देते हैं। बट ये टीचर को ऐसा नहीं करना चाहिए, ये गैर कानूनी है। क्या है ये, गैर कानूनी है। अगर टीचर ऐसा करता है और अगर बच्चे ने शिकायत दर्ज कर दी तो टीचर की वाट लग सकती है। और अगर ये मान के चलो कि अगर विद्यालय पहुंचने में किसी बच्चे को 10 या 5 मिनट लेट हो गया और अगर वो गेट बंद कर दिए और अगर बोल रहे हैं कि आप अंदर नहीं आ सकते हो, तो ये टीचर का अधिकार नहीं होता है। क्यों गेट बंद करेंगे, उसका रीजन क्या है, बच्चा बाहर से आ रहा है, पैदल आ रहा है या बस से आ रहा है, बच्चे को किसी वजह से मतलब लेट हो चुका है। तो अगर इस सारी चीज़ों पे अगर टीचर जो रोक लगाते हैं ना, तो टीचर के ऊपर कार्रवाई की जा सकती है, ठीक है ना। आगे देखिए, अब हम बात करते हैं धारा 17। किसकी बात कर रहे हैं, धारा 17 की हम बात कर रहे हैं। तो धारा 17 क्या है फ्रेंड्स, थोड़ा ध्यान से देखना है, ऐसा ना हो कि आपको समझ में ना आए, हम बता रहे हैं और आपको नहीं समझ में आए, तो फ्रेंड्स उसमें आपकी गलती है, हमारी नहीं है, आपकी है। चलो आगे देखो, धारा 17 क्या कहता है, क्या कहती है, देखना, बच्चों को शारीरिक दंड देना और प्रताड़ित करना मना है। अगर क्लास में बच्चा किसी तरह से कुछ गलती कर देता है या उसको पढ़ते नहीं आ रहा है या अगर वो होमवर्क नहीं करके ला रहा है और आप बच्चों को खड़ा करके ना मतलब बच्चों को क्या कर रहे हैं, स्केल मार रहे हो, उसको ताने दे रहे हो, तो ये आप नहीं कर सकते हो। कोई भी टीचर ऐसा नहीं कर सकता है। बच्चों को ना आप हाथ लगा सकते हो, ना आप बच्चों के साथ उल्टा सीधा व्यवहार कर सकते हो, ना आप बच्चों को ताने दे सकते हो, ठीक है ना। आरटी यही तो कहती है, इसने यही तो धारा लगाई है, ठीक है। अब हम बात करते हैं धारा किसकी, 24 की हम बात करते हैं।
तो शिक्षक के कर्तव्य होते हैं। क्या होते हैं? शिक्षक के कुछ कर्तव्य होते हैं। अगर बच्चा कुछ गलती करता है तो शिक्षक के ये कर्तव्य होते हैं कि उस बच्चे को किसी भी तरह से शारीरिक दंड नहीं दिया जाएगा ताकि उसको नुकसान पहुंचे। ठीक है ना। आगे देखिए, धारा 27 की हम बात करते हैं फ्रेंड्स। किसकी? धारा 27 की हम बात कर रहे हैं। तो धारा 27 क्या कहती है? आरटी 2009 के अनुसार शिक्षक को गैर शैक्षणिक कार्य में नहीं लगाया जाएगा। मतलब अगर शिक्षक जो है और उस शिक्षक को क्लास छोड़ के अगर कई दूसरे काम में लगा रहे हैं, जैसे कि चुनाव में ड्यूटी लगा रहे हैं या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ड्यूटी लगा रहे हैं या जनगणना में ड्यूटी लगा रहे हैं, तो वो ये नहीं कर सकते। ठीक है ना। क्योंकि उनका अधिकार ही नहीं है कि बच्चों को फ्री छोड़ के मतलब वो वहाँ ड्यूटी दे। ऐसा हो सकता है? अगर वो वहाँ एक दिन के लिए ड्यूटी देंगे, 2 दिन के लिए देंगे, तो फिर बच्चों को पढ़ाएगा कौन? ठीक है। अब देखिए लास्ट धारा है, ध्यान से समझना। धारा लास्ट क्या है कि शिक्षक प्राइवेट ट्यूशन नहीं पढ़ा सकते हैं। अरे आज के तौर पे अगर आप देखोगे ना, तो जिस स्कूल में टीचर पढ़ा रहा है उसी स्कूल के बच्चों को यही बोल रहा है कि आप मेरे पास कोचिंग आओ, नहीं तो आपको प्रैक्टिकल में नंबर नहीं दूंगा, आपको प्रोजेक्ट में नंबर नहीं दूंगा, आपको फेल कर दूंगी। ये गैर कानूनी है। और आपको पता है, मेन बात आपको पता है, अगर जो बच्चा, जो सर या मैडम ये बातें बोल रहे हैं और अगर वो उसके पास जा रहा है तो वो बच्चा स्टूडेंट नहीं है, वो क्या है? सर मैडम के गुलाम है। क्या है? गुलाम। क्यों? हम स्कूल में पढ़ रहे हैं ना, स्कूल में आप जितना हमको पढ़ाना है पढ़ाओ ना। हम ट्यूशन क्यों आए? हमारे पास इतने पैसे होते हैं क्या? आप नंबर नहीं दोगे, प्रैक्टिकल में नंबर काटोगे, प्रोजेक्ट में आप नंबर काटोगे, आप फेल कैसे कर सकते हो? हम हमारी मेहनत के हम लिख रहे हैं तो आप फेल कैसे कर सकते हो? अगर बच्चे ने ये ऑब्जेक्शन उठा दिया ना, तो टीचर को क्या हो सकता है? जेल हो सकती है। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स आज की क्लास में इतना सारा हमने देखा, ये सारा मटेरियल देखा और इसी में से जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है। तो आज की क्लास को हम यही समाप्त करते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है। और आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि हर रोज आपको ऐसे नए नए वीडियो देखने को मिलते रहे। चलो ठीक है। जय हिंद।